मैं अभी रोहतास के क्वाथ बिस्कुमान भवन में हूँ। पहले पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था, नहर में पानी नहीं है, रोपनी के कार्य शुरू है, लेकिन वो कम हो गई है। इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है खाद का वितरण। यूरिया को लेकर के किसान मारामारी कर रहे हैं। हालांकि अभी ज़रूरत नहीं है, 10 दिन के बाद जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी से ही लाइन में लग करके मारामारी लोग कर रहे हैं खाद के भंडारण के लिए, ताकि ऐन मौका पर हमें किल्लत का दंश नहीं झेलना पड़े। इसको लेकर के काफ़ी यहाँ भीड़ देखी जा रही है। और अभी विगत दिनों ये मामला सामने आई थी कि यहाँ पर कुछ अजमाई तत्वों द्वारा रोड़बाजी करने की बात सामने आ रही है, जो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई नहीं दिख रही है। इसको लेकर के यहाँ के ग्रामीण से हम बात करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। बिस्कुमान भवन की बदनाम करने की साजिश है या फिर चाहते लोग खाद नहीं दिलवाए हैं, उसका ये परिणाम है। कहीं ना कहीं मैनेजर पर दबाव दी जा रही है कि आप गलत करो, जो लाइन में लगा है उसको छोड़ दो और मेरे आदमी को खाद पहले दे दो। अगर शायद ये मैनेजर नहीं देते हैं तो इन्हें बदनाम की जा रही है। यह मामला उजागर हो रही है क्वाथ से। हालांकि यहाँ भी बताएं कि पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं है। इतनी भारी आबादी के बीच इकलौता बिस्कुमान भवन काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अभी यहाँ का हम सच्चाई देखेंगे कि आखिर जनता क्या कर रही है खाद के बारे में। क्या खाद की सचमुच किल्लत है या फिर हमारा सिस्टम दोषी है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या है। आप सर कहाँ से आए हैं? क्वाथ से आए हैं? देवगांव पंचायत से। पहली बार आए हैं या पहली बार आए हैं? कौन सा खाद चाहिए? यूरिया डाई दोनों चाहिए। यहाँ अभी आप क्या देखें? यहाँ पर गोदाम खुला हुआ था, मैंने क्या देखा? यूरिया तो खैर भी नहीं है, लेकिन गोदाम खुला है या बंद? खुला है। आप सर क्या बताएंगे? यहाँ पर ये भी मामला सामने आया था कि यहाँ पर कुछ रोड़बाजी हुई है, इसके बारे में क्या बताएं? ये सब साजिश लोग यहाँ साजिश। यहाँ पर हम जब बेटा कैमरा नजदीक क्लोज। जब हम आए हैं यहाँ पर तब बिस्कुमान खुला है और लाइन से लगाकर मैनेजर साहब ये बटवाते थे। हाँ। हम लोग भी 4 बोरा मिला था, 2 का नहीं मिला था। 266 रुपये में मैनेजर साहब यूरिया दिए थे, समझे। लेकिन यहाँ पर जब दबंगों लोग हैं वो दौड़ाबाजी कर रहे थे कि नहीं पहले हमको खाद चाहिए, पहले हमको चाहिए। जो लोकल एरिया के हैं जैसे प्रमुख में है, तो मैं दबंग आदमी यहाँ का पब्लिक यहाँ परेशान हो चुकी थी। उन लोगों ने रोड़बाजी करने की साजिश की थी, लेकिन मैनेजर साहब अपने कुछ दिमाग और बुद्धि से लगाकर यहाँ पर यूरिया खाद बटवा। यहाँ के विधायक जी हैं वो भी कहते हैं कि लाइन में लगकर खाद दिया जाए, सिस्टम में ही खाद दिया जाए। तो इसके बारे में क्या बताएंगे? नहीं, विधायक जी यहाँ हमेशा बोलते रहते हैं कि नहीं अच्छी तरह वहाँ से खाद बटवाइए, हर एक जनता को खाद मिलना चाहिए। लेकिन मैनेजर साहब उसको पालन करते हैं। जो हमारे विधायक हैं विजय मंडल जी, ये हमेशा मैनेजर साहब को कॉल करते हैं कि मैनेजर साहब खाद अच्छी तरह बचाना चाहिए, जनता को कोई परेशानी ना हो यहाँ पर। अच्छा, आप कहाँ रहने वाले हैं? हम यही जुगली टोला कराएंगे। अच्छा, आप यहाँ ग्रामीण हैं जी। अच्छा, आप बताएंगे कि क्या यहाँ पर रोड़बाजी हुई है? जी नहीं, ये सब गलत है, साजिश है। पूरे जनता से बात कर लीजिए, सब गलत है, साजिश है। मैनेजर साहब को फंसाने किस तरह के साजिश है? यही रोड़बाजी है, दबंगी खाद देने के लिए। जो मैनेजर साहब के अलावा था 2 बोरा के या 4 बोरा, उसको जबरदस्ती 20 बोरा मांग रहे। कहाँ से देंगे मैनेजर साहब? और किसान क्या करेगा? यही बात है। जी जी। और भी यहाँ के हम ग्रामीण से बात करेंगे कि यहाँ देखेंगे हमारे भी और है कि यहाँ खाद भी देखिए अभी लोड हो रही है। कहाँ कौन खाद ले रहे हैं अभी? अच्छा भैया, आप कहाँ से हैं? देवगांव से हैं। किस रेट में खाद आपको मिला है? यहाँ किस तरह के परेशानी? यहाँ के मैनेजर शायद अनिल सिंह है, उनकी बर्ताव है किस तरह? आपको की खाद लेने में परेशानी, और जो परेशानी ज़्यादा खाद चाहिए यहाँ पर सर रोड़बाजी होने का मामला प्रकाश में आया था, इसके बारे में क्या बताएं? तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जी जी।
सच्चाई यही है कि बिना लाइट वाले को खाद नहीं मिला, तो इस तरह का आलोचना आपको है। चलिए अपना शुभ नाम बताएंगे आप। अच्छा ऊपर में दावत, चलिए आप पहले देखते हैं। तो इस तरह की यहाँ मामला है। यहाँ और भी हमारे साथ यहाँ है एक जेंटलमैन है, उनसे भी बात करेंगे। सर यहाँ पर जो खाद के वितरण को लेकर के परेशानी दिखाई जा रही है, इसमें सच्चाई क्या है? इसमें सच्चाई यही है सर कि जो भी पब्लिक है जी तो लाइन में ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति आते हैं जो अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो सोचते हैं कि मुझे पहले लाइन में पहले खाद मिल जाए, हमें लाइन में नहीं लगना पड़े। जिससे क्या होता है सर कि यहाँ पर हंगामा हो जाता है, क्योंकि जो भी पब्लिक घाम में लाइन लगा, धूप में लाइन लग करके खाद का अपना इंतजार कर रहा है, उसके बावजूद भी उसको नहीं मिलकर दूसरे व्यक्ति को दिया जाए, यहाँ पर हंगामा होगा सर। इस तरह का दबाव हमेशा हमारे जो मैनेजर हैं उनके ऊपर बनाया जा रहा है। और यहाँ पर एक बहुत विकट समस्या है सर कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा। बार बार कहने के बावजूद भी यहाँ पर उस तरह का प्रशासन आकर के दावा थाना की तरफ से इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ के जो बिहार के छोड़ दिया जाए, रोहतास के जो एसपी महोदय हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि तो कुछ ऐसे संवेदनशील जगह है जहाँ कभी भी माहौल बिगड़ सकता है, पुलिस प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अकेला यहाँ के मैनेजर हैं, एक कर्मी हैं, वो इतने भारी भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल है। जो आते हैं दबाव देते हैं कि हमें खाद पहले दे दो, 10 बोरा नहीं 20 बोरा दे दो। क्यों? हम यहाँ के बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े राजनीतिक घराना तल्लुकात रखते हैं। ऐसे में यहाँ के जो मैनेजर हैं शायद गलत काम करना नहीं चाह रहे हैं। इसका नतीजा है कि अनाप शनाप आरोप लगा करके इतने सम्मानित बिस्कुमान भवन को कलंकित करने की साजिश रची जा रही है। और सर बताएंगे यहाँ के जो विधायक हैं उनका भी शायद यही कहना है कि सिस्टम में खाद पड़े ताकि हर जरूरतमंद को खाद मिल सके। इसके बारे में क्या कहें? विधायक तो सर हर एक मैंने जनप्रतिनिधि हैं, वो तो नहीं चाहेंगे कि मेरे किसी भी किसान को खाद मिले। वो तो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को खाद मिले। लेकिन उसमें कुछ क्या है कि सर आते हैं तो लगता है, तो उनको लगता है कि नहीं हम लाइन में लेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा घट जाएगी, इस तरह का होता है। और वो उसी के चलते सर यहाँ पर धोगी होता है और कुछ नहीं है। सिस्टम तो सर रेट में खाद। आप अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह कृषि सलाहकार भी है और मेरा गाँव बगल में ही है मुंडाडी। चलिए, तो यहाँ के सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति SMS जो है वो भी बता रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरह के उपद्रव नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सिस्टम में खाद दी जा रही है, जो सरकार के मापदंड है उचित दरों पर खाद दी जा रही है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। बहरहाल यहाँ के जो मैनेजर हैं जिनके कंधे पर बहुत सारी जिम्मेवारी है खाद के वितरण को लेकर के पब्लिक मूवमेंट कंट्रोल करना, और जो भी यहाँ के किसान हैं उन्हें भी समय खाद उपलब्ध करा देना, बशर्ते ये टोटली डिपेंड ऑन स्टॉक रहने तक ये दे सकते हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि क्या कुछ परेशानी चल रही है, खाद कब तक आएगी, किसानों के जरूरत को कैसे पूरा किया जाएगा, उससे भी बात करेंगे। सर सबसे पहले 24 भारत चैनल में आपका स्वागत है। आप बताएंगे कि यहाँ पर कुछ मोमेंट बिगड़ने की बात सामने आई के बारे में क्या कहेंगे? और आदमी से चाह रहा है जो बड़े बड़े जो है जो राजेंद्र प्रमुख है, जैसे जैसे आदमी है कि डायरेक्ट हम खाद ले लें, 20 बोरा 50 बोरा हम ले लें, जनता को बंटवाएं, तो वो तो सिस्टम नहीं है। दिन भर जो किसान लाइन में लगा है उसको हमको देना है खाद, कि डायरेक्ट आए और आप खाद लेके चले गए, वैसे नहीं देना है। लाइन में लगिए और प्रेम से 4 बोरा देने का अधिकार है हमको। कृषि विभाग का ऑर्डर है कि 4 बोरा देना है, बिस्कुमान से ऑर्डर है कि 4 बोरा हमको देना है। और नियम से 4 बोरा करके हम किसान को बांट रहे हैं। कुछ शरारती तत्व जो है जो कि बिस्कुमान पर आकर के हंगामा और पत्थरबाजी का बोलते कि पत्थरबाजी हो गई, ये गलत बात है, कुछ नहीं हुआ है, शांतिपूर्वक पत्थरबाजी हुई है। नहीं सर, गलत बात है, पत्थरबाजी नहीं है। हमको स्पॉट दिखाइए आपके सामने का, अगर पत्थरबाजी होता तो शायद यहाँ भी देखा जाएगा पत्थर का टुकड़ा रहता। और इधर चाहेंगे कैमरामैन से थोड़ा सा उधर दिखाने के लिए इस साइड में कि अगर ये वही स्पॉट है जहाँ पर शायद ये दिखाया गया है, यहाँ पर पत्थरबाजी हुआ है। कहीं बहुत दूर तक कैमरामैन दिखाएंगे आप, कहीं दूर तक नज़र नहीं आ रही है कोई पत्थर का टुकड़ा का टुकड़ा हो, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं हुआ है। आप इधर से दिखाएंगे सर, जैसा बिस्कुमान भवन ये जो है अभी
ये विश्वमान भवन का आप दिखाएंगे। ये विश्वमान भवन है, एक सम्मानित कृषि विभाग का एक बहुत बड़ा एक शाख है जो भरोसे का प्रतीक है। यहाँ पर इस तरह की हो रही है, इस तरह की पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं है। अंत में सर हम आप एक चीज़ और बताएंगे कि जो अभी खाद यूरिया जो अभी आपके पास नहीं है, डाई अवेलेबल है, ये कब तक आ जाएगी? सर यूरिया कैमरा के 6-7 दिन सामने में, यूरिया से 6-7 दिन 8 दिन में आ जाएगा यूरिया सर। और आ जाएगा, हम लोग भी चाहते हैं किसान को दिक्कत ना हो, आराम से किसान को मिले, लाइन बाई लाइन बना करके किसान ले जाए, कोई समस्या ना हो। लेकिन कुछ शरारती तत्व जो है कि वो बिस्कुमान को बदनाम करने के लिए जो पत्थरबाजी कुछ भी बाजी पेपरबाजी कर रहे हैं, जो हमको बदनाम करने के लिए बिस्कुमान को बदनाम कर लिए। बिस्कुमान का जो सिस्टम है कि समझ आएंगे से थाना में आ जाए, क्योंकि हमारे कैमरामैन भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। यहाँ पुलिस प्रोटेक्शन का किस तरह की व्यवस्था है? सर पुलिस प्रोटेक्शन में कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस प्रोटेक्शन में कोई व्यवस्था नहीं है सर। यहाँ अपने से सर बांटना पड़ता है। और गाली गलौज लाइन में बोला जाए कि 22 गो का लाइन बना लेते हैं किसान, बोलते हैं कि एक लाइन में 2 लाइन में बना करके खाद दीजिए। तो कुछ शरारती तत्व जो घुस करके बदमाशी करते हैं, उसमें छेड़छाड़ करवाते हैं, हंगामा करवाते हैं। जो कि जोगदरा के बहुत 2-4-5 गो आदमी हैं जो कि बिस्कुमान पर आकर के हंगामा करवाने के चक्कर में रहते हैं। उनको खाद से मतलब नहीं, उनको खेती भी नहीं है, 2 बीघा की खेती नहीं है, लेकिन यहाँ पर हंगामा करवा रहे हैं वो लोग आकर के। हम चाहते हैं कि किसान को खाद मिले, शांतिपूर्ण खाद मिले, और खाद का कमी नहीं है। आराम से 4-4 बोरा जो आदेश कृषि विभाग की तरफ से आया है, उस आदेश को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसी आदेश पर हम चल रहे हैं। बिस्कुमान के आदेश पर भी हम लोग चल रहे हैं। आप सर क्या किस तरह का अपील करना चाहेंगे? जो कृषक हैं, इर्द गिर्द के हैं, उनसे आप किस तरह की अपेक्षा रखते हैं? यहाँ पर किसान से हम लोग यही अपील करना चाहते हैं कि भाई आप लोग आइए, लाइन में लगा करके लाइन बाई लाइन अब प्रेम से खाद लेके जाइए। आप जैसे खाद का रेट भी बता देंगे सर। 265 रुपया प्रति बोरा यहाँ पर बिस्कुमान का रेट है। 265 रुपया प्रति बोरा से हम लोग एक बोरा को 265 रुपया लेकर के हम लोग किसान को दे रहे हैं। डाई का क्या रेट है? डाई का 1400 रुपया रेट है। 20-20-0-13 APS जिसको बोला जाता है, उसको 1400 रुपया में हम लोग दे रहे हैं। इस आधार पर किसान को खाद दी जा रही है। हम लोग किसान का आधार कार्ड लेकर के और उनका रजिस्ट्रेशन जो है, किसान रजिस्ट्रेशन लेकर के उस आधार पर हम लोग खाद दे हम लोग वितरण कर रहे हैं। 18 साल से 19 साल से नीचे के बच्चे को हम लोग खाद नहीं दे रहे हैं, जो कि 18 साल से नीचे नाबालिग। ये अपना पूरा परिचय बता दें। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है, बिस्कुमान का मैनेजर हूँ। तो आप देख रहे थे यहाँ के बिस्कुमान के मैनेजर अरविंद सिंह हैं, वो खुले तौर पर बता रहे हैं कि जो भी किसान हैं उन्हें स्वागत है, खाद पूरी तरह से मिल रही है लाइन में लग करके, ताकि जो पीछे से लाइन में लगे हैं उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। आप लाइन से आइए, खाद लेकर जाइए, स्वागत है। चूँकि कृषि विभाग आप ही के लिए यहाँ स्टॉक किया है खाद, और दोनों हाथ से देने के लिए हम तैयार हैं, बशर्ते सिस्टम में आकर के सिस्टम की तरह आप खाद लें और हमें भी कॉपरेट करें, ताकि हम आसानी से खाद बांट सकें। अगर कहीं पब्लिक मोमेंट कुछ ऐसा बिगड़ता है तो शायद हम डिस्टर्ब होंगे, कार्य बाधित होगी और किसान भी लौटेंगे। तो अपने हाथ में कंट्रोल करना है, अपनी व्यवस्था आप सही रखेंगे तो हम खाद तरीके से बांटेंगे और आप ही लोग के लिए व्यवस्था है। तो अभी बताते चले कि किसान 2 तरह की परेशानी जूझ रही है। एक तो नहर में पानी नहीं है, उसके लिए किल्लत झेल रही है, तो दूसरी तरफ खाद का परेशानी मिल रही है। तो 2 तरफ के परेशानी किसान जूझ रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम आप इसमें दोषी हैं। क्या सर गलत या सही? हम कहना चाहेंगे हाँ, कि किसानों में भय हो गया है कि खाद यहाँ पर यूरिया अवेलेबल नहीं होता। इस चीज़ को आप अपने दिमाग से हटा, क्योंकि आने वाला जो रेट है, जो हम लोग का जिला से जो निर्देश मिल रहा है, प्रचुर मात्रा में है। यहाँ पर जितनी भूमि है उसके अनुरूप ही खाद का स्टॉक भी है। तो ये तो सर स्वाभाविक है ना। पिछली बार जो खाद का किल्लत किसान झेल चुका है, 3-3 दिन 4-4 दिन तक लाइन में लगा है, किधर खाद नहीं मिली है, कभी कदार खाद मिलता था। तो वो दुख उधर शायद किसान को याद है, इसलिए चाह रहा है कि समय से पहले हम खाद रख लें ताकि वो दिन देखना नहीं पड़े। शायद यही कारण है ना? ऐसा नहीं है सर, ये तो पिछले साल की बात है। लेकिन हम किसानों से यही कहना चाहेंगे कि वो अपने खेत में जो यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं एक संतुलित मात्रा में, जिससे क्या होगा कि आपको यूरिया की किल्लत भी नहीं होगा, और यहाँ पर जो लाइन में लग रहे हैं उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि अधिक यूरिया देने से फसल अधिक नहीं होती।
उसमें जो देना है जो जैसे यूरिया के साथ सल्फर मिक्स करके दीजिए, जिससे क्या होगा यूरिया का जो गति है जो पावर है वो ज़्यादा हो जाएगा। इस चीज़ को किसान चलिए, तो किसान के हित में किसानों के जो होठ है उस होठों को मुस्कान लाने के लिए भी बेहतर तरीका बताया गया है कि कम लागत खर्च में अच्छी फसल आप उपज काट सकते हैं, बशर्ते आप फुर्सत में कभी मैनेजर से, कृषि सलाहकार से आप सलाह लें कि सर कैसे उन्नत हम बीज लें और कैसे अच्छा फसल का निर्माण करें। तो इसका भी यहाँ पर फ्री में मुफ्त में सलाह दी जाती है, लेकिन मुफ्त का दवा दाखा पर खाई जाती है, मुफ्त की सलाह पहुँचता नहीं है दिमाग में, लोग कर नहीं पाते हैं, लेकिन उसका भी व्यवस्था यहाँ है। अगर किसी सलाहकार से मैनेजर साहब से लोग सलाह लेंगे सर इस खाद के साथ हम इसका कॉम्बिनेशन क्या ले लें अधिक पैदावार के लिए, वो भी यहाँ पर है। तो अभी चलिए फिलहाल इस तरह के जो खबर है इसके साथ बने रहें। मैं हूँ रामराज सिंह रोहतास, कुआत।